मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी हम बाहर जाते हैं कुछ काम से, शॉपिंग के लिए या ऑफिस के लिए या कॉलेज के लिए या घर में भी काम करते हैं, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। और विशेष करके बाहर जाते समय तो और भी ज़्यादा कपड़े गंदे हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, उसको धोते हैं, हम उसको साफ करते हैं। सफाई बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग हर दिन नहाते हैं, कुछ लोग एक दिन छोड़ के नहाते हैं। क्यों? हमारा शरीर गंदा हो जाता है, तो हमें साफ करने की ज़रूरत है, ताकि हम समाज में, चर्च में, कलीसिया में, परिवार में, पड़ोस में, समाज में हम स्वस्थ रहें, साफ रहें। और सफाई बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, गर्दा जमता चला जाता है। और हमारे घर में क्या है कि आप सवेरे सब वो पोछा वगैरह किया, और कपड़े से सब साफ किया सवेरे, और शाम तक धूल की परत चढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने से ये जो रोड है, वहाँ पर स्कूटर, मोटर गाड़ी और ट्रैक्टर्स और तरह तरह की गाड़ियाँ चलती। तो उससे क्या होता है कि जो धूल है वो परत सी जम जाती है, फिर दूसरे दिन फिर उसको साफ करो, है ना। तो सफाई बहुत ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है, हर चीज़ की सफाई। और अगर हम मछली भी खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, घर में ला करके उस मछली को साफ़ करते हैं। कोई भी चीज़, सब्जी भाजी ले आए तो उसको साफ़ करते हैं, पानी में डुबो करके अच्छी तरह से उसको साफ़ करते हैं। और चर्च में भी हम देखते हैं कि चर्च अगर 1 महीने तक साफ़ नहीं हुआ तो फिर सब चर्च के लोग और कलीसिया के लोग मिल करके उसकी क्या करते हैं, सफाई करते हैं। और साल में तो एक बार पूरी चर्च की सफाई हो जाती है। ज़्यादातर चर्च के लोग तो यही करते हैं कि साल में एक बार कम से कम सब सामान वगैरह बाहर निकाल करके, जितने बेंचेस हैं और जितने भी टाट है और टेबल, कुर्सी, चेयर, सबको बाहर निकाल करके अच्छी तरह से सफाई करें, ताकि लोगों को अच्छा लगे। और ये परमेश्वर का घर है, पवित्र मंदिर है। हालांकि मंदिर तो हम लोग हैं, लेकिन चर्च को भी साफ रखना ज़रूरी है। आसपास अड़ोस पड़ोस में, चर्च के आसपास कहीं गंदगी ना हो, प्लास्टिक ना पड़ा हो, है ना। साफ सफाई तो उसमें अच्छा लगता है, लोगों को आने में अच्छा लगता है। अब आप सोचेंगे, भाई आज आप सफाई के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात है? जी हाँ, मैं सफाई के बारे में ही बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार से हम शारीरिक सफाई की ओर ध्यान देते हैं, और तो उसी प्रकार से हमें आत्मिक सफाई की ओर भी ध्यान देना ये और भी ज़रूरी पड़ जाता है। अब मैं आज आपके सामने एक पर्टिकुलर कपल के बारे में बताऊंगा, और लेकिन उसके संदर्भ में हम ये पढ़ते हैं कि क्या हुआ कि पहली शताब्दी का जो चर्च था, उसमें लोग बहुत दानी हो गए थे। हम ये बात पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं। जब आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर इसको पढ़ लीजिए, अगर नहीं जानते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग प्रभु के पास आने लगे अन्य जातियों में से, और चर्च बढ़ने लगा। प्रेरितों की शिक्षा में वो आगे बढ़ने लगे, आत्मिकता में आगे बढ़ने लगे। और सब जो चीज़ें थी, लोग एक दूसरे को ला ला के देते थे। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, खाने की, कपड़े की, या ज़रूरत की जो दिनों की चीज़ें होती ना, दिनों में जो होती हैं, साबुन है, तेल है, इधर उधर जाना है, तो भाई लोग आकर के तब एक दूसरे की सहायता करते थे। कभी लोग पैसा देते थे कि भाई इतना पैसा ले जाओ और तुम जो भी ज़रूरत है तुम ले आओ, दाल, चावल, आटा, पानी, जो भी है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, चर्च की बढ़ोतरी हुई, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, और नंबर से भी, और सबसे ज़्यादा आत्मिक रूप से खूब अच्छी तरह से पालन पोषण हुआ। और यहाँ तक कि लोगों ने अपनी ज़मीन भी बेच बेच करके चर्च में पैसा लाया, कि ताकि जहाँ जिसको ज़रूरत है वो पैसों से उसकी सहायता हो जाए। अब जब कोई चीज़ लाता है, अब पैसा, ढेर सारा पैसा लाता है अपनी ज़मीन बेच करके, तो लोग बोलते, अरे सुना फलाने फलाने ने कितना पैसा दिया। हाँ, तो लोग बोलते, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हमें भी कुछ करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार की भावना और अच्छी भावना भी आ जाती है। और ऐसी ही कुछ भावना एक पर्टिकुलर परिवार में या
पति पत्नी के बीच में हो, और आज मैं उसी के बारे में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से आत्मिक रीति से हमें चर्च की सफाई करनी है, कलीसिया की सफाई करनी है, जहाँ गंदगी है, जहाँ झुर्रियाँ हैं, जहाँ वीकनेसेस है, जहाँ पाप है, वहाँ पर हमें उन्हें साफ करने की ज़रूरत है, पवित्रता लाने की ज़रूरत है। और यही बात हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय, और उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मैं पहले पढ़ लेता हूँ, फिर आप के साथ मैं थोड़ा सा बातचीत करूँगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप जानते हैं ये कहानी, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और पहला पद से। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दामों में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों सोची? तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बात सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर के गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे पूछा, मुझे पता क्या तुमने वो भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एक साथ सहमत हो गए हो? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के साथ पास गाड़ दिया। और सारी कलीसिया पर इन सब बातों के कारण सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया, और प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। और परंतु औरों में से किसी को यह साहस न होता था कि उनमें जा मिले, फिर भी लोग उनकी बड़ाई करते रहते थे। तो यहाँ तक हम देखते हैं। अब जैसे कि आपने कहानी में समझ लिया होगा कि ये जो कपल था, ये जो पति पत्नी थे, हो सकता है कि संभव ये उस कलीसिया के चर्च के मेंबर होंगे। और जब उन्होंने सुना कि भाई सब लोग अपनी ज़मीन बेच कर चर्च में ला रहे हैं पैसा, तो उन्होंने बोला, भाई हम लोग भी क्यों ना कुछ करें, ताकि एक तरह से हमारा भी नाम हो, हमारा लोग बोले भाई हनन्याह और सफीरा ने भी तो दिया है, तो हम पीछे क्यों रहे हैं ऐसी बातों में। बोला, तो दोनों बोला ठीक है, ये हम अपना ज़मीन है बेच देते हैं। लेकिन उन्होंने एक थोड़ी सी गलती कर दी, थोड़ी क्या बहुत बड़ी गलती की, और इस गलती की वजह से उन्हें अपने प्राण से हाथ धोना पड़ा। गलती ये थी कि उन्होंने कुछ पैसा जो जमीन जितने पैसे में बेची थी, उसका कुछ पैसा अपने पास रख लिया, और जब पतरस वहाँ पर आया उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने जब वो पैसा उनके सामने रखा ऐसा दिखा करके कि भाई ये देखो, ये हमारा, इतने में ही हमने बेची है, जबकि सच्चाई ये थी कि वो पूरा पैसा नहीं था। उन्होंने कुछ पैसा अपने काम के लिए रख लिया, और पतरस ने ये बात जानकर वहाँ पर उनके सामने उनको आगाह किया, बोला कि ये तो तुम झूठ बोल रहे हो। अब देखिए ना, हम अगर देखें ये पहले पद में, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने भी कुछ भूमि बेच दी, और उसमें कुछ दामों में से कुछ रख छोड़ा अपने पास, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, उसका पति भी जानता था, और वे प्रेरितों के पास आकर के रख दिया।
ये एक प्रकार का हम देखते हैं इंटेंशन, मन में जो उनके दिमाग में था वो गलत विचार था, गलत विचार था। अब आप मुझे बताइए, क्या उन्होंने पतरस को बताया होगा कि हमने कुछ पैसा छुपा के रखा? बिल्कुल भी नहीं। पतरस को तो पता ही नहीं था भाई कि कुछ छुपा के रखा। तो फिर उसको पता कैसे पड़ा? अरे भाई, पता इसलिए पड़ा क्योंकि वो परमेश्वर का जन था, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता था, पवित्र आत्मा उसके जीवन में था, और पवित्र आत्मा ने जरूर उसको बताया होगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये हनन्या और सफीरा झूठ बोल रहे हैं। और तभी उसने ये प्रश्न उसके सामने रखा। तो जब उन्होंने प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया कि भाई ये पैसा है जिसमें जितने में हमने भेजा, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्या, अब यहां पर वो बात आ जाती है, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? ये बहुत ही बड़ा पाप। अब देखिए, पतरस की जो वाक्य है बहुत, जैसे बोलते ना, हथौड़े की चोट के समान है। हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? शैतान ने वही डाला था ना, आदम और हवा के बीच में। शैतान हमेशा कुछ न कुछ चीजें हमारे जीवनों में डालता है, फुसफुसाता है, हमारे माइंड में लाता, हमारे दिल में लाता, हमारे डिजायर, इच्छाओं में, अभिलाषाओं में आता है। भैया पैसा रख ले, जरूरत पड़ेगा, किसी को पता नहीं पड़ेगा। लेकिन आप परमेश्वर की आत्मा से छेड़खानी नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, चाहे हम कितना ही इसके बारे में सोचें। शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोला? आप देखिए, यहां पर झूठ वो किससे बोल रहे थे? वो तो पतरस से बोल रहे थे। भाई पतरस आया वहां पर, तो पतरस क्या बोल रहा है? तुम मुझसे नहीं, पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हो तुम। क्यों? क्योंकि पतरस का जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई से था। और देखा जाए, परमेश्वर हमारे मन को टटोलता है। लोग बाहर की ओर देखते हैं, परमेश्वर मन को देखता है। और ये मन को जांचने वाला कौन है? पवित्र आत्मा ही तो है। अभी मैं क्या सोच रहा हूं, पवित्र आत्मा सब जानता है। अभी आप क्या सोच रहे हैं, पवित्र आत्मा सब जानता है। इससे पहले कि विचार हमारे मन में आए, परमेश्वर जानता है कि हम क्या सोचेंगे अपने जीवन में, क्या ठानेंगे, अच्छी बात, बुरी बात, झूठी बात, सच बात। अब देखिए, उसने बहुत ही जबरदस्त ये बात बोली, क्या ये इतने ही में तुमने बेची थी? जब वह तेरे पास थी तो क्या तेरे हक में नहीं थी, तेरे अधिकार में नहीं थी? तूने ये बात मन में क्यों सोची? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। पहले हम देखते हैं, पवित्र आत्मा से झूठ बोला, अब बोल रहा है परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि त्रिएक परमेश्वर एक ही है। आप प्रभु से झूठ बोलें, पवित्र आत्मा से झूठ बोले, परमेश्वर से झूठ बोले, एक ही बात है, क्योंकि वो तीनों एक है। तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। बाप रे बाप! ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसके प्राण छूट गए, और सब पर, सुनने वालों पर क्या हो गया? भय छा गया। भय। कौन सा भय? आदर वाला भय। आदर वाला भय। अरे बाप रे बाप! यहां तो सफाई हो रही है, चर्च की सफाई। पाप क्या था? गंदगी क्या थी? झूठ, धोखा, परमेश्वर के साथ खिलवाड़। और यहां पर हम देखते हैं कि ये गंदगी को दूर करना था। देखिए, चर्च के जो धूल धक्कड़ है उसको तो हम साफ कर लेंगे। हमारे घर में जो कपड़े पहनते हैं, बाहर कपड़े पहनते हैं, वो हम साफ कर लेंगे साबुन से। हम अपने आप को शरीर नहाने के द्वारा साफ कर लेंगे। लेकिन जब दिल में गंदगी आ जाती है, पाप आ जाता है, तो वो बहुत भयंकर होता है साफ करने में। और यही बात यहाँ पर सफाई हो रही है, और ये सफाई बहुत भयंकर रूप में। अगर आज पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे पूछे, क्या तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हो? अगर पतरस आज हमसे प्रश्न पूछता, क्या तुम सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो? कितनी बार हम झूठ बोल जाते हैं। अगर पतरस होता तो क्या हम जीवित बच जाते?
मुझे तो पता है कि मैंने कई बार झूठ बोला है, मैं जानता हूं, और शायद आपने बोला, मुझे नहीं पता, ये तो आप ही जानते। अगर पतरस आज होता मैं तो जीवित नहीं बचता भाई, पक्की बात है। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि भैया उसने बना के रखा है, हम माफी मांग लेते हैं उससे। अब यहां पर देखिए सफाई हो रही है, साफ कर दिया चर्च को। अभी एक और बाकी है। जवानों ने क्या किया, जाके गाड़ दिया। 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी आई सफीरा, उसे पता ही नहीं कि क्या हुआ, और पतरस ने वही बात उससे पूछी, मुझे बता कि तूने जमीन इतनी में बेची? हाँ हाँ, इतने ही में बेची है। उसने भी झूठ बोल दिया। चल, एक और गंदगी साफ करना है, आत्मिक गंदगी, पाप। पतरस ने कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एक साथ सहमत हो गए? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े और तुझे बाहर लेने के लिए तैयार हैं। और तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिया, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति को तुरंत वह उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। इससे क्या हुआ? 11वां पद, सारी कलीसिया पर और इन सब बातों के सुनने वालों पर भय छा गया। भय का मतलब आदर वाला भय, महान भय, पवित्र भय जिसे हम कहते हैं। अरे बाप रे बाप, ओ मैंने तो झूठ नहीं बोला। बाप रे बाप, तो झूठ नहीं बोलना भैया। अगर उस कलीसिया में जाना है तो झूठ नहीं बोलना है, वहां सफाई चल रही है, और सफाई का मतलब है प्राण से हाथ धो लोगे। तो सब लोग तो बहुत मैं भी अगर उस समय होता तो भैया मैं भी बड़ा केयरफुल हो जाता, भैया रे होशियार रहो। आज पवित्र आत्मा आपसे और हमसे बात कर रहा है। कहीं हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं हम अभिलाषाओं से तो नहीं भरे, कभी हम किसी को धोखा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं हम उल्टी सीधी गाली बात कुछ ऐसे पाप तो नहीं कर रहे हैं जो लोग नहीं देख पाते, लेकिन परमेश्वर सब देखता है, वो सब देखता है। पहला सामुएल उसके 16वें अध्याय में लिखा हुआ है, मनुष्य तो बाहर से देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारी आत्मा, अपनी आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा को, हमारी मन को देखता है। और लिखा हुआ है कि इसके द्वारा बहुत सारे चिन्ह दिखाए गए, बहुत रोगी चंगे किए गए, अद्भुत काम लोगों के बीच में हुए। क्यों? अब चर्च की सफाई हो गई, पाप को निकाल दिया गया, और परमेश्वर का कार्य और जोर शोर से शुरू हुआ। और किसी पर भी यह साहस नहीं होता था भैया कि वहां जाकर के बोले उस चर्च में, वहां तो जबरदस्त कार्य हो रहा है, अगर आपको वहां जाना है तो भैया पवित्र रहना है हाँ, लिखा हुआ 13वें पद में। परंतु औरों में से किसी को यह साहस नहीं होता था कि उनमें जा मिले, फिर भी लोग उनकी बड़ाई करते थे, और बहुत सारे लोग आकर के प्रभु में, कलीसिया में क्या हो गए? मिल गए, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि चर्च की सफाई हुई। अब भाई पैसा तो उनका था, उनका अपना डिसीजन था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश की। उन्होंने परमेश्वर के जन को, पतरस को धोखा देने की कोशिश की, और इसके फल स्वरूप उनको मौत मिली। बताइए, पैसा दिया और उससे क्या मिला? मौत। मौत ऐसे नहीं मिली, धोखा देने के द्वारा, झूठ बोलने के द्वारा। हम पवित्र आत्मा से झूठ ना बोले। भाई मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ अपने बारे में, प्रभु अगर कभी ऐसी बात आती है कि मैं झूठ बोलूं, या ऐसी अभिलाषा आती है, मुझे बचा के रख, अपने अनुग्रह में रख कि मैं झूठ ना बोलूं, परमेश्वर के लोगों के साथ धोखाधड़ी ना करूं, परमेश्वर की आत्मा को दुखित ना करूं, ये शोकित ना करूं। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्रियो देखते हैं, चर्च की सफाई हुई और पाप को निकाला गया। हालांकि ये बहुत भयंकर फल था कि भाई उनको मौत सहना पड़ा, बहुत भयंकर। क्या करें, परमेश्वर कभी कभी ऐसे ही काम करता है, लोगों को लेसन सिखाने के लिए, और शायद ये हमारे लिए, आपके लिए, कि भैया हम सोए नहीं अपने आत्मिक जीवन में, प्रभु के साथ हम लगे रहें,
और पवित्र आत्मा में अपना जीवन बिताएं। जब भी अगर पाप आ जाता है मन में या करने के द्वारा, एकदम से उसी समय माफ़ी मांगे, उसी समय माफ़ी मांगे। प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर, मुझे पवित्र बना, मेरे विचारों को, मेरे लालसाओं को दूर कर, पाप को दूर कर, यीशु मसीह के नाम में है। ऐसी आप प्रार्थना करें दिल से, तब तो बात होती है ना। तो हमारे चर्च में जहाँ भी आप जाते हैं, आपके चर्च में या मेरे चर्च में, कहीं चर्च की सफाई की ज़रूरत तो नहीं है। मैं वो वाली सफाई की बात नहीं कर रहा हूँ जो शुरुआत में मैंने कहा कि भैया गंदा कचरा कूड़ा, आत्मिक गंदा कचरा कूड़ा तो नहीं है हमारे जीवनों में। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात। यदि है तो चर्च के लोग आइए और पास्टर से मिल करके बातें करें, कन्फेस करें अपने पापों को, परमेश्वर के सामने माने, पश्चाताप करें और एक दूसरे के साथ भाई बहन के रिश्ते में और प्रभु के प्रेम में हम आगे बढ़ते जाएं। चर्च की सफाई होती रहनी चाहिए। हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं, कभी कभी इस प्रकार की बातें आ जाती हैं। आइए हम अपने चर्च की आत्मिक रीति से, मैं और आप आत्मिक रीति से सफाई करते रहें।